एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, है ना। लीनियर मोमेंटम, ये वर्ड है ना, लीनियर है। लीनियर मतलब पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, रोटेशन नहीं है। रोटेशन जब होगा पार्टिकल्स का तो एंगुलर मोमेंटम टर्म रहती है। तो क्या हुआ लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम डिफाइंड है मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर है और नॉर्मली लेटर पी से डिनोट होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसे यहाँ पे लिखा, तो यदि कोई बॉडी है मास m, वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रही है, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होगा और इसकी यूनिट जो है वो kg मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ में अपन ने देखा था एक्सटर्नल फोर्स यदि किसी भी बॉडी पे लगता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, और एक्सेलरेशन जो है वो कैसे डिफाइंड था? v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था बेसिकली। तो ये जो ऊपर वाली जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं mv2 माइनस mv1 अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या है, ऊपर वाली टर्म जो है वो p2 माइनस p1 हो गई, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और यदि यहाँ पे डेल्टा टी का ड्यूरेशन जो है वो हम बहुत छोटा कर दें, है ना, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, डेल्टा टी का ड्यूरेशन बहुत छोटा कर दिया अपन ने, तो ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, dp बाई dt, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स हो गया ये, है ना, इंस्टेंटेनियस फोर्स हो गया dp बाई dt। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, है ना, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं तो बॉडी का वो मोमेंटम चेंज करता है और जिस रेट से चेंज करता है वो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसका एक इम्प्लीकेशन क्या हुआ? तो इसका एक इम्प्लीकेशन हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप हुआ, ठीक है। ये जैसे मोमेंटम टाइम ग्राफ एक बनाया है तो इसके स्लोप को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई किस पॉइंट पे फोर्स ज़्यादा है, किस पे कम है ना। जैसे ये वाला पॉइंट यदि लें तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप जो है वो ये हो जाएगा, ये एंगल है थीटा, है ना, थीटा 1, ये पॉइंट 1 ले लिया। और यदि पॉइंट 2 है तो इस पे हम स्लोप बनाएं तो ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्लोप हो जाएगा tan थीटा 1 और यहाँ स्लोप हो जाएगा tan थीटा 2, ठीक है। तो दिख रहा है कि tan थीटा 1 जो है वो ज़्यादा है tan थीटा 2 से। तो पॉइंट नंबर 1 पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो पॉइंट नंबर 2 से ज़्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये वाली बॉडी है ना, ये बॉडी जो अपन ने ली, ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही। अच्छा, सपोज इसका मोमेंटम वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और वो फंक्शन यदि अपने को मालूम है, ठीक है, इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो सपोज वेरी कर रहा है, कोई भी एक मैं जनरल टाइप का ले देता हूँ, +2t + 3, है ना। इस तरह से इसका मोमेंटम जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो पूछ सकता है जैसे, है ना, यदि पूछे कि भाई आप पता करें फोर्स एट t = 2 सेकेंड, तो है ना, तो इससे पता कर सकते हैं फोर्स बेसिकली क्या है, dp बाई dt, है ना। तो ये हो गया आपका 4t + 2। तो फोर्स जो है वो भी वेरी कर रहा है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है। तो एट टाइम = 2, है ना, फोर्स की क्या वैल्यू आ गई, 10 न्यूटन, ठीक है। तो एक ये इम्प्लीकेशन हो गया कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप देख करके, है ना, आपको फोर्स निकालना आना चाहिए और किसी इक्वेशन से भी आपको फोर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन का, है ना, एक और इम्प्लीकेशन देखते हैं। जिसका दूसरा इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि यदि एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे यदि 0 है तो P2 - P1 अपॉन डेल्टा टी
ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, P2 जो है वो P1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा P जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब इस तरह से हम बोलते हैं कि यदि किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होता है। बॉडी का मोमेंटम P2 जो है P1 के बराबर है ना, डेल्टा P 0 है, मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, अभी तक अपन बात कर रहे थे सिंगल बॉडी की, ठीक है, अपन तो एक ही बॉडी लेकर के चल रहे थे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी लागू होता है ना। एक से ज़्यादा यदि बॉडीज भी हों अपने पास में, एक इधर हो एक इधर हो, है ना, कोई ये इधर जा रही है वो उधर जा रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी लागू होता है और मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास पे भी लागू होता है, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, हालांकि आप निकाल सकते हैं बट उसको भी एक बार सेपरेटली देख लेते हैं। अच्छा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ से शुरू करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो था वो था आपका RI/MI अपॉन सिग्मा MI, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, M इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू RI/MI, ठीक है। तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कितना हो गया, VI/MI, ठीक है। अच्छा, ये VI/MI क्या है बेसिकली, है ना, इसको यदि हम खोल करके लिख दें, V2M2 प्लस VNMN, तो ये कितना हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn, n पार्टिकल हैं यदि, ठीक है। अच्छा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, तो एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिग्मा AI/MI, ठीक है। AI/MI आपका हो गया A1M1 प्लस यहाँ से लेकर AN/MN, और ये कितना है, ये है F1 प्लस F2 प्लस FN, ठीक है। और ये जितना है, ये F1 F2 F3 F4, ये जितना, ये F एक्सटर्नल है, नेट F एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें इंटरनल फोर्सेस अपन नहीं लेते हैं, ये अपन डिस्कशन कर चुके हैं जब सेंटर ऑफ मास अपन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इंटरनल फोर्सेस क्यों नहीं लेते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस नहीं लेने का बेसिक लॉजिक क्या था, ये अपन ने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, सेंटर ऑफ मास जब डिस्कस किया था अपन ने, तो है ना, यहाँ पे ब्रीफली एक बार फिर बता देते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे n बॉडीज़ हैं, तो बॉडी नंबर 2 है ये, और ये है आपकी, ये बॉडी नंबर 3 है। सपोज इनके बीच में कोई फोर्स है ना, सपोज ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ये दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, ठीक है। तो अब, और स्ट्रिंग में T टेंशन है, ठीक है। तो ये टेंशन के थ्रू जो है ये टेंशन बॉडी 3 को भी खींच रहा है और यही टेंशन जो है बॉडी 2 को भी खींच रहा है, ठीक है। तो अब जैसे बॉडी 3 पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन बॉडी 3 बाय बॉडी 2, है ना, जो टेंशन के रूप में आ रहा है इसके पास में ये, और बॉडी 2 पे जो फोर्स है, फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 3, ये भी टेंशन के रूप में आ रहा है। ये एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको यदि यहाँ पे हम ऐड कर भी देते, यदि, है ना, ये तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने लिखे हैं, यदि यहाँ बीच में हम ऐड कर भी दें F23, क्योंकि फोर्स तो लगी रहा है 2 पे, ठीक है ना, प्लस F32, है ना, जहाँ पे भी 2-3 आएगा वहाँ पे 3-2 भी आएगा,
तो ये क्या, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है ना। यदि F32 यदि 2i है तो F23 क्या है, -2i है। एग्जैक्टली F32 यदि 3i माइनस j है तो F23 कितना है, -3i प्लस j। एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो कैंसिल कर जाएंगे, तो इनको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं। ये जैसे टेंशन वाला फोर्स भी हो सकता है, ये आपका इंटरनल फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्सेस भी हो सकते हैं। 2 बॉडी यदि कॉन्टैक्ट में है ना, इतने हमारे पास सपोज 10 बॉडीज हैं और 10 में से 2 बॉडीज यदि कॉन्टैक्ट में है तो बीच में हो सकता है नॉर्मल फोर्स हो उनके, तो नॉर्मल फोर्स होगा तो एक दूसरे पे लगेगा तो इंटरनल फोर्स है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इंटरनल फोर्स हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, ये F एक्सटर्नल हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, तो अब सेम एनालिसिस उस पर करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे। यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये 0 हो गया। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, यहाँ से ये, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। ये यदि ये 0 है तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की तो चेंज हो नहीं सकती है ना, ये कांस्टेंट। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, mvcom इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब, तो इसका मतलब pcom इज कांस्टेंट। ठीक है, और इसका मतलब p1 प्लस p2 प्लस ये जो है, जो सम टोटल है, इंडिविजुअल चेंज हो सकते हैं, सम टोटल ये भी कांस्टेंट होगा, मतलब कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कंजर्व रहता है और उसका वही इम्प्लीकेशन है कि जो सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना अपन, तो सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम, इसका जो भी सम टोटल आएगा है ना, वो भी चेंज नहीं होगा यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये इंडिविजुअली P1 P2 P3 ये सब चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट जो सम टोटल होगा वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, यदि फोर्स एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब है ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।